हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज़ पॉलिटिकल साइंस। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस? फादर ऑफ रियलिज्म किसको कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इमैनुएल कांट, ऑप्शन नंबर बी मार्गेंथो, ऑप्शन नंबर सी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स। सो द राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट्स हाइंस मार्गेंथो। मार्गेंथो जो है इसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। Question number 2. The concept of balance of power is mainly associated with which theory of international relations? Balance of power जो है वो किस theory के साथ associated है international relations में? जैसे कि हमें मालूम है वहाँ पे एनार्की है, सेल्फ हेल्प है, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल रियलिज्म के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, सेल्फ हेल्प है, वहाँ पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ द पावर जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर 1 लिबरलिज्म, ऑप्शन नंबर 2 रियलिज्म, ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन नंबर 4 मार्क्सिज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 रियलिज्म। Question number 3. The idea of collective security was institutionalized first in. Collective security का जो concept है वो कहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन नंबर 2 लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन नंबर सी नेटो, ऑप्शन नंबर 4 वार्सा पैक्ट। ये जो है इंस्टीट्यूशनलाइज कब हुआ था? लीग ऑफ नेशंस। कब बना था लीग ऑफ नेशंस? 1919 में बना था, वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस 1919 में बना था, और इसका जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था दैट वाज कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल पीस? परपेचुअल पीस किसने दे दिया है? ऑप्शन नंबर 1 कांट, ऑप्शन नंबर बी थॉमस हॉब्बस, ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर 4 रूसो। ये जो परपेचुअल पीस है किसने दिया है? ये इमैनुएल कांट ने दे दिया था। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। Question number 5. Which of the following is not a principal organ of United Nations? United Nations के principal organs के बारे में पूछा गया। हमें मालूम है कितने हैं, 6 है, और उनमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बिल्कुल। सेकेंड वन इज कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये भी ऑर्गन है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर 4 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑर्गन नहीं है, प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है जनरल असेंबली का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक तो पहली जनरल असेंबली हो गया, सेकेंड सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, थर्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया था, 4 सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल था जो कि अब नहीं है, उसका फंक्शन जो है 1994 1 नवंबर 1994 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म कोल्ड वार वॉज यूज्ड बाय। द टर्म कोल्ड वार जो है उसको यूज़ किसने किया था सबसे पहले? ऑप्शन नंबर 1 विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ स्टैलिन, ऑप्शन नंबर 4 फ्रैंक रोजवेल्ट। सो इसको जो है सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल ने यूज़ कर दिया था टर्म कोल्ड वार को। Question number 7. The policy of non-alignment was formally adapted in which year? Policy of non-alignment जब कोल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड जो था इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक तो यूएसए, इट वॉज लेड बाय यूएसए एंड अनदर वॉज लेड बाय यूएसएसआर। और उस टाइम पे जो न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडिया ने भी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट किया था। इसको फॉर्मली कब अडॉप्ट कर दिया था? ऑप्शन नंबर 1 1947, ऑप्शन नंबर 2 1955, ऑप्शन नंबर सी 1961, ऑप्शन नंबर डी 1971। तो जो इसका आंसर गाइज रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1961 जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हो गई थी, कहाँ पे हो गई थी? बेलग्रेड में हो गई थी। Question number 8. Dependency theory in international relation explains. Dependency theory जो international relation में किसके related है? Option number 1 economic cooperation among developing nations. Option number B security in structural inequality between developed and developing countries. Option number C military alliance in the Cold War period. Option number 4 global governance reforms. तो किसके रिलेटेड थी? ऑप्शन नंबर 2 दैट स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिपेंडेंसी थ्योरी।
Question number 9. Two-level game theory in IR was given by game theory IR. टू लेवल गेम थ्योरी IR में किसने दी थी? ऑप्शन नंबर 1 केनेथ वाल्टर्स, ऑप्शन नंबर B रॉबर्ट पुटनम, ऑप्शन नंबर C जोसेफ नाई, ऑप्शन नंबर 4 साइमन हंटिंगटन. So it was given by Robert Putnam. Two-level game theory. Question number 10. The concept of soft power was coined by option 1 Francis Fukuyama, option B Joseph Nye, option C Simon Huntington, option 4 रॉबर्ट कोहनी. एक तो नेशन अपना हार्ड पावर यूज़ कर लेता है, दैट्स बैकड बाय मिलिट्री फोर्स. उसके बाद सॉफ्ट पावर हो गया, जो कल्चरल पावर हो गया था, लैंग्वेज हो गया, वो भी एक सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर है. तो सॉफ्ट पावर आपको बोला किसने कॉइन कर दिया था? इट वॉज कॉइन बाय जोसेफ नाई. जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट कोहनी की बुक थी पावर एंड इंटरडिपेंडेंस. सिक्योरिटी डिलेमा इज अ कॉन्सेप्ट मेनली डिस्कस्ड इन. सिक्योरिटी डिलेमा वाला कॉन्सेप्ट जो है किसमें डिस्कस किया गया? ऑप्शन नंबर 1 लिबरलिज्म, ऑप्शन नंबर B रियलिज्म, ऑप्शन नंबर C फेमिनिज्म, ऑप्शन नंबर 4 कंस्ट्रक्टिविज्म. सो जो कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा है किसमें मेनली डिस्कस किया गया है? इसको डिस्कस किया गया है रियलिज्म में. रियलिज्म के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, वहाँ पे स्टेट्स जो है वो सेल्फ हेल्प पे डिपेंडेंट है. और सिक्योरिटी डिलेमा मीन्स कि जब एक नेशन जो है वो अपना पावर जो है वो अपने इंक्रीज़ कर लेता है. किस लिए इंक्रीज़ कर लेता है? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए. लेकिन सेकेंड नेशन जो है वो उसको परसीव कर लेता है अपने लिए एक थ्रेट, तो वो भी अपना पावर जो है वो इंक्रीज करता है. क्वेश्चन नंबर 12. पावर ट्रांजिशन थ्योरी वाज गिवन बाय. पावर ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन 1 ऑर्गन्सकी, ऑप्शन 2 केनेथ वाल्टर्स, ऑप्शन 3 मार्टिन कैप्लन, ऑप्शन 4 जोसेफ नाई. इट वाज गिवन बाय ऑर्गन्सकी. पावर ट्रांजिशन थ्योरी was given by Organsky. World Trade Organization was established in option first 1944, option B 1945, option C 1991, option D 1995. So World Trade Organization कब establish हुआ था? It was established in 1995. और पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? दैट्स GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. और इसी की सक्सेसर फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी. क्वेश्चन नंबर 14. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस वाज प्रपोज्ड बाय. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस किसने दे दी थी? ऑप्शन फर्स्ट फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन B साइमन हंटिंगटन, ऑप्शन C रॉबर्ट कोहनी, ऑप्शन 4 हेनरी किसिंगर. सो इट वाज गिवन बाय Simon Huntington. Clash of Civilization. Question number 15. Which theory of international relation emphasizes interdependence and institutions as central? कौन सी theory emphasize कर लेते हैं interdependence and institutions पे? ऑप्शन फर्स्ट realism, ऑप्शन B liberal institutionalism, ऑप्शन C marxism, ऑप्शन 4 post structuralism. So answer is option B liberal institutionalism. Who coined the term global village? Option 1 Herbert Marshall McLuhan, option C Anthony Giddens, option B Anthony Giddens, option C Joseph Nye, option 4 John Burton. So term global village was coined by Herbert Marshall McLuhan. Question number 17. Which of the following is a regional organization? UN, NATO, ऑप्शन C वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 IMF. सो नेटो जो है इनमें से वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1949 में कोल्ड वार पीरियड के टाइम पे, एंड कोल्ड वार पीरियड के टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी. नेटो जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. Question number 18. The concept of complex interdependence was introduced by. Complex interdependence किसने introduce की थी?
ऑप्शन नंबर 1 केनेथ वॉल्टर्स एंड रॉबर्ट कोहनी, ऑप्शन 2 रॉबर्ट कोहनी एंड जोसेफ नाई, ऑप्शन सी हैंस मार्गेंथो एंड E.H. कार, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल। आंसर जो रहेगा दैट्स रॉबर्ट कोहनी एंड जोसेफ नाई। अभी मैंने कहा पावर एंड इंटरडिपेंडेंस इन्होंने बुक लिखी थी और उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जिसमें से ये बोलते हैं कि दैट नेशंस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और ट्रेड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। Question number 19. The Treaty of Westphalia 1648 is significant because it established the principle of Treaty of Westphalia। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1648 में जो हो गई थी वो क्या इस्टेब्लिश कर लेता है। ऑप्शन नंबर 1 colonialism, ऑप्शन नंबर B sovereignty of states, ऑप्शन नंबर C balance of power, ऑप्शन नंबर 4 liberal democracy। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन बी sovereignty of states। Question number 20. Which approach focuses on ideas, norms and identities in international relations? Ideas, norms and identities पे कौन सी theory focus कर लेती है ideas, norms and identities पे? Option number 1 realism, option number 2 constructivism, option number C liberalism, option number 4 behavioralism। So the answer is option B constructivism। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, हेडक्वार्टर बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन 1 जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी हॉग, ऑप्शन 4 पेरिस। सो द आंसर इज हॉग में है ये, कहाँ पे आती है ये नीदरलैंड में। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। Question number 22. Which of the following is not a Bretton Woods institution? Bretton Woods institution इनमें से कौन सा नहीं है? ये 3 institutions वहाँ पे establish हुए थे। Option 1 International Monetary Fund, Option B World Bank, Option C General Agreement on Trade and General Agreement on Tariff and Trade, Option 4 World Trade Organization। So इसका जो right answer रहेगा that's ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे नहीं बनी थी, सिर्फ ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, ये आपको याद रखनी है। IMF, वर्ल्ड बैंक एंड गैट, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड गैट। क्वेश्चन नंबर 23. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसके साथ एसोसिएटेड थी? पहले मुझे बताओ दी किसने थी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी वाज गिवन बाय माइकल ट्वेल। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का एम जो है, इसका ये जो मेन सेंट्रल थीम है दैट्स की जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है दे डू नॉट फाइट टू, दे आर लेस लाइकली टू फाइट विथ ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा लड़ाई, मतलब नेशन जो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करती है, क्योंकि इसमें जो डेमोक्रेसीज होती है, पावर जो होता है इट्स बैक्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन। ऑप्शन 1 रियलिज्म, ऑप्शन बी लिबरलिज्म, ऑप्शन सी मार्क्सिज्म, ऑप्शन 4 कंस्ट्रक्टिविज्म। सो ये एसोसिएटेड है लिबरलिज्म के साथ। हु रोट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुक किसने लिखी है? 1979 में लिखी गई है। ऑप्शन 1 केनेथ वॉल्टर्स, ऑप्शन 2 मार्गेंथो, ऑप्शन सी रॉबर्ट दाल, ऑप्शन 4 हेडली बुल। सो इट वाज रिटन बाय केनेथ वॉल्टर्स। केनेथ वॉल्टर्स ने और एक बुक लिखी थी मैन, स्टेट एंड वॉर, दोनों इंपॉर्टेंट है। The term Global South is generally used to refer to Global South. Option 1 developed countries of Europe, option 2 industrialized nations, option C developing and underdeveloped countries, option D communist bloc। ग्लोबल साउथ जो है किसके साथ एसोसिएट? डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज, इन्हीं को ग्लोबल साउथ
टर्म जो है वो उनके लिए यूज़ की जाती है। नॉर्थ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। Question number 26. Who among the following is associated with the concept of world system theory? World system theory के साथ कौन related है? Option number 1 Wallerstein, option number 2 Karl Marx, option number C Max Weber, option number 4 Talcott Pearson. So इसका जो आंसर रहेगा that's option number 1 Wallerstein. Central and the core इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया था, कोर एंड पेरिफेरी, सॉरी कोर एंड पेरिफेरी, कोर पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी, जिसमें से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कोर है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो पेरिफेरी है। वो वहाँ से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके लेती है और रॉ मटेरियल वो जो सेंटर है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो अपने रॉ मटेरियल कहाँ से कलेक्ट कर लेती है, वो पेरिफेरी से कलेक्ट कर लेती है। फिर इनको वही चीज़ें आके फिनिश्ड गुड्स जो है वो इनको फिर महंगे दामों में बेचते हैं। इस तरह से इन लोगों को ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन। Question number 27. Which country is not a permanent member of UN Security Council? UN Security Council का permanent member नहीं है। Option 1 France, Option 2 Germany, Option C China, Option 4 Russia. जर्मनी जो है ये नहीं है परमानेंट मेंबर, ये तो क्लेम कर रहा है कि मुझे परमानेंट मेंबर बना दो। एक तो फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया एंड यूके। ये 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1947 वाज मेनली एम्ड एट, 1947 का ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था, इसका एम क्या था? ऑप्शन 1 कंटेनिंग कम्युनिज्म, ऑप्शन बी प्रमोटिंग वर्ल्ड ट्रेड, ऑप्शन सी डिसआर्मामेंट, ऑप्शन 4 डीकोलोनाइजेशन। इसका जो एम था इट वाज कंटेनिंग कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म को रोक देना। किसने दे दिया था? ट्रूमैन दिया था, हेनरी ट्रूमैन दे दिया था जो यूएस का प्रेसिडेंट है, हेनरी ट्रूमैन। Question number 29. Non-alignment NAM was founded in 1961. NAM जो है फाउंड हो गया था 1961 में। कहाँ पे फाउंड हो गया था? ऑप्शन फर्स्ट बंढंग, ऑप्शन बी बेलग्रेड, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। बेलग्रेड में इस्टेब्लिश हो गया था 1961 में, लेकिन बंढंग कॉन्फ्रेंस भी नाम के साथ एसोसिएटेड है जो 1995 हो गई थी। एशिया अफ्रीका कंट्री जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस थी 1951 में जिसको बंढंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1955 में हो गई थी। लेकिन बेलग्रेड जो है वहाँ पे नाम जो है वो असल में फॉर्म हो गया था 1961 में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनार्की इन इंटरनेशनल रिलेशंस रेफर्स टू, एनार्की का मतलब बताना है। ऑप्शन फर्स्ट क्योर्स एंड डिसऑर्डर इनसाइड द स्टेट्स, ऑप्शन 2 एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी अबव स्टेट्स, ऑप्शन सी रेवोल्यूशन एंड वार, ऑप्शन डी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग नेशंस। एनार्की का सीधे मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है तो हम बोलते हैं यहाँ पे एनार्की है। Question number 31. The policy of open door was associated with which country? ओपन डोर पॉलिसी जो थी एसोसिएटेड थी चाइना के साथ। यूएस ऑप्शन, हाँ ये चाइना के साथ एसोसिएटेड जब इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। Option question number 32. End of history thesis was given by option 1 Huntington, option 2 Joseph Nye, option C Francis Fukuyama, option D Kenneth Walters. एंड ऑफ हिस्ट्री किसने दिया था? एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस जो था इट वाज रिलेटेड टू फ्रांसिस फुकुयामा। जब एंड ऑफ द कोल्ड वार हो गया था, कोल्ड वार जब ख़त्म हो गया था तब इसने बोला था कि दैट इट वाज द सक्सेस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, और एंड ऑफ हिस्ट्री डिक्लेयर कर दिया था फ्रांसिस फुकुयामा ने।
Question number 33. Who described the states as a cold monster? Option 1 Karl Marx, option B Friedrich Nietzsche, option C Max Weber, option D Thomas Hobbes. So answer is option number 2 Friedrich Nietzsche. Question number 34. डोमिनेंट थ्योरी वॉज रिलेटेड टू कोल्ड वार के ड्यूरिंग आई थी, ये किसके साथ रिलेटेड थी? ऑप्शन 1 स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ऑप्शन बी स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन 4 फ्री ट्रेड. इट वॉज रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म. किसने दे दी थी? प्रेसिडेंट ईसेनहोवर ने दे दी थी. इनका ये मानना था कि अगर कम्युनिज्म जो है वो एक कंट्री में फैल गया तो धीरे धीरे वो बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 35. आइडिया ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड इज लिंक्ड टू ऑप्शन 1 ट्रेड थ्योरी, ऑप्शन 2 न्यूक्लियर डेटरेंस, ऑप्शन सी लिबरल पीस, ऑप्शन 4 डिपेंडेंसी थ्योरी. आइडिया ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर डेटरेंस, कि अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, मतलब पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 36. सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ऑप्शन 1 1975, ऑप्शन 2 1980, ऑप्शन 3 1985, ऑप्शन 4 1990. So the answer is 1985. 8 दिसंबर 1985 में सार्क एस्टैब्लिश हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 37. हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन. हेडक्वार्टर पूछा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. ऑप्शन नंबर 1 पेरिस, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा, ऑप्शन नंबर 4 वाशिंगटन डीसी. So the option answer is option number C जेनेवा. जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया है? IMF किसके साथ डील कर लेता? फाइनेंस के साथ. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. NATO इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के साथ एसोसिएट. ऑब्जेक्टिव जो है पूछा है ऑर्गेनाइजेशंस का. IMF फाइनेंस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से. या NATO जो है वो इकोनॉमिक एड प्रोवाइड नहीं कर लेता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो हेल्थ के साथ ही एसोसिएटेड है. सो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस इज सेंट्रल टू. अब ये कलेक्टिव डिफेंस जो है आइडिया, ये किसका सेंट्रल पॉइंट है? मतलब ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी NATO, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ऑप्शन नंबर डी आसियान. सो किसके साथ एसोसिएटेड है? NATO के साथ एसोसिएटेड है. दैट अटैक ऑन द वन इज कंसिडर्ड एज अ अटैक ऑन द ऑल. अगर कोई कंट्री जो है वो किसी कंट्री पे अटैक करेगी, जो जितनी भी कंट्रीज होंगी वो सब मिलके उस कंट्री पे, एग्रेसर कंट्री पे अटैक करेंगी. दैट इज कलेक्टिव डिफेंस. और ये NATO का जो है सेंट्रल पार्ट था. द टर्म थर्ड वर्ल्ड वॉज यूज्ड ड्यूरिंग. ऑप्शन नंबर 1 कोल्ड वार, ऑप्शन नंबर 2 वर्ल्ड वार सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी लीग ऑफ नेशन फॉर्मेशन. टर्म कोल्ड थर्ड वर्ल्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज को नाम दिया जाता है, किस ड्यूरिंग यूज़ हो गया था? इट वॉज यूज ड्यूरिंग कोल्ड वार के टाइम पे इन लोगों ने यूज़ किया था. Question number 41. Kyoto Protocol 1997 deals with option 1 nuclear weapons, option B terrorism, option C climate change, option 4 human rights. So it deals with climate change. Option number C. 1997 में हो गई थी Kyoto Protocol. Question number 42. टू नेशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ. टू नेशन थ्योरी किसके साथ एसोसिएटेड? उस टू नेशन थ्योरी ऑप्शन नंबर 1 इजराइल, ऑप्शन नंबर
2 Pakistan, option number C Bangladesh, option number 4 South Sudan. So it's associated with option number B Pakistan. कॉन्सेप्ट ऑफ हेजोमनी इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, हेजोमनी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 इक्वालिटी अमंग स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी डोमिनेंस ऑफ द वन स्टेट और अदर्स, ऑप्शन नंबर सी बैलेंस ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर डी कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स. सो हेजोमनी क्या होता है? हेजोमनी होता है डोमिनेंस ऑफ द वन और द अदर्स. क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ रियलिज्म, इनमें से रियलिज्म का फ्यूचर कौन सा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट पावर पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी एनार्किज्म, ऑप्शन सी कलेक्टिव सिक्योरिटी, ऑप्शन डी स्टेट सेंट्रिक अप्रोच. सो इसका आंसर जो रहेगा दैट्स ऑप्शन सी कलेक्टिव सिक्योरिटी. पावर पॉलिटिक्स, एनार्की, स्टेट सेंट्रिज्म, सेल्फ हेल्प, ये तो इसके फीचर्स ही है रियलिज्म के. Question number 45. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons came into force. NPT treaty जो है फोर्स में कब आई थी? It was regarding to the non-proliferation of nuclear weapons. जिनके पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है वो अपने वेपन्स को प्रोलिफरेट नहीं करेंगे नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स के टुवर्ड्स. सो ऑप्शन नंबर 1 1965, ऑप्शन नंबर बी 1968, ऑप्शन नंबर सी 1907 एंड ऑप्शन डी 1975. ट्रीटी हुई कब थी? 1968 में हुई थी और फोर्स में कब आई थी? 1970 में. Principle of Panchsheel was signed between the India and which country in 1954? Panchsheel sign हुआ था. It was based upon the 5 principles. That was principle of peaceful coexistence, non-interference, mutual respect and equality. So it was signed between India and China in 1954. Question number 47. The World Bank's main focus is on. World Bank का main focus क्या है? Option 1 short term loan, option 2 military aid, option C long term developmental projects, option D free trade. तो इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. वर्ल्ड बैंक का मीनिंग. क्वेश्चन नंबर 48. बैंड वैगोनिंग इन IR रेफर्स टू. ऑप्शन 1 बैलेंसिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर स्टेट्स, ऑप्शन 2 अलाइनिंग विथ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, ऑप्शन सी न्यूट्रलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन 4 नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये कोल्ड वार में था कि दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो ना तो यूएसए का साइड में आ गई ना तो वो यूएसएसआर के सपोर्ट में आ गई. सो बैंड वैगोनिंग हो गया जब छोटी छोटी स्टेट्स जो है वो अलाइन कर लेती है अपने आप को बिगर स्टेट्स के साथ. जब उनको उन पे कोई अटैक कर लेता है या उनको थ्रेट ऑफ वॉर होता है तो वो क्या कर लेती है, जो बड़ी कोई स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल जो कोल्ड वार के ड्यूरिंग में यूएसए था एंड यूएसएसआर था, जो बाकी छोटी छोटी स्टेट्स है वो या तो यूएसए की पार्ट बनेंगी या तो वो यूएसएसआर की पार्ट बनेंगी. क्यों इसके पार्ट बनेंगे? ताकि उनको प्रोटेक्शन मिलने के लिए. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एज बैंड वैगोनिंग. Concept of interdependence liberalism is associated with. Interdependence liberalism is associated with option 1 Robert Kohani, option B Joseph Nye, option C Ricard Cobden, option D both A and B. So interdependence liberalism Robert Kohani and the Joseph Nye दोनों के साथ associated. ऑप्शन नंबर D जो है वो हमारा राइट आंसर आएगा. ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय. ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन 1 अमर्त्य सेन एंड महबूबुल हक, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स एंड एंजल, ऑप्शन सी जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ एंड क्रूगमैन, ऑप्शन सी डी रॉबर्ट कोहानी एंड जोसेफ नाय. सो इट वॉज गिवन बाय अमर्त्य सेन एंड महबूबुल हक.
Hegemonic stability theory argues that hegemonic stability theory के according option number 1 stability requires equal distribution of power. Stability के लिए हमें equal distribution of power चाहिए. Stability requires a dominant power, एक dominant power चाहिए. या फिर stability is achieved through balance of power. Stability is based on institutions only. Hegemonic stability theory के according हमारा जो right answer रहेगा that's ऑप्शन नंबर बी स्टेबिलिटी रिक्वायर्स ए डोमिनेंट पावर. हेजेमनी स्टेबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी तभी आएगी जब हाँ एक डोमिनेंट पावर होगा, एक हेजेमन होगा, ग्लोबल हेजेमन होगा जो बाकी कंट्रीज को ऑर्डर्स देगा एंड उसको फॉलो करेंगे. दैट्स हेजेमन स्टेबिलिटी थ्योरी. मिलियनियम डेवलपमेंटल गोल्स वेयर एडॉप्टेड इन द ईयर. मिलियनियम डेवलपमेंटल गोल्स कब एडॉप्ट हुए थे? ये कितने गोल्स थे? टोटल 8 गोल्स थे. उनके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स आए थे. ये भी यही मोर और लेस रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट थे, लाइक एंड पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव जेंडर इक्वालिटी, प्रमोट यूनिवर्सल दिस एजुकेशन, मैटरनल इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ. ऑप्शन नंबर 1 1990, ऑप्शन नंबर 2 1995, ऑप्शन नंबर सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 2015. राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 2000. Paris Agreement 2015 deals with option number 1 global trade, option number B climate change, option number C refugee protection, option number D arms control. पेरिस एग्रीमेंट किसके साथ हो गया? डील करता है क्लाइमेट चेंज के साथ. ऑप्शन नंबर बी. Question number 54. Which of the following countries is not a member of G7? G7 का मेंबर इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 USA, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी रशिया, ऑप्शन नंबर डी जापान. सो इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी. एक तो परमानेंट 5 इसके मेंबर्स है और जर्मनी जापान ये इसके मेंबर्स है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रशिया. रशिया जो था ये मेंबर था बट सस्पेंडेड इन 2014. कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. सिक्योरिटी कम्युनिटी किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन 1 कार्ल रिचर्ड, ऑप्शन 2 हेडली बुल, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोहनी, ऑप्शन 4 जोसेफ नाई. सो इट वाज रिलेटेड टू कार्ल रिचर्ड ने दिया था सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट. Tragedy of the Commons in IR is linked with. Tragedy of the Commons किसके साथ linked है? Option 1 collective action problems in global commons, option B expansion of NATO, option C Marcus theory, option D Westphalian sovereignty. Tragedy of the Commons जो था it was associated with the global problems है, तो उनके लिए global solution मतलब जो भी ग्लोबल कॉमन्स है लाइक आउटर स्पेस हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, अगर हम उनको पोल्यूट करेंगे तो वो ट्रेजेडी बन जाएगी सभी लोगों के लिए. दैट्स ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन. Responsibility to protect principle was endorsed by the UN in responsibility to protect. ये किसके related? humanitarian intervention के related है. It was endorsed by UN in option 1 1999, option B 2005, option C 2010, option D 2015. 2015 yeah 2005 sorry इसका आंसर जो that's 2005 responsibility to protect. क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन? इनमें आपको सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बतानी है. ऑप्शन 1 आसियान, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ऑप्शन सी सार्क, ऑप्शन डी EU. आसियान कब एस्टैब्लिश हो गई थी? 1967. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स 1948, सार्क 1985, EU 1993. सो इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन बी. यस. हु रोट द एनार्किकल सोसाइटी 1977? एनार्किकल सोसाइटी किसने लिखी थी? ऑप्शन 1 केनेथ वॉल्टेज, ऑप्शन बी हेडली बुल, ऑप्शन सी रॉबर्ट डॉल, ऑप्शन 4 जॉन बर्टन.
So it was written by Hadley Bull. Option number B. Question number 60. The term multipolarity in IR refers to option 1, one superpower dominates, option 2, two superpower dominates, option C, many great powers exist simultaneously, option 4, absence of power centers. अगर one power dominate करेगा then it's called as unipolarity. यूनी मीन्स वन, एक पोल है. अगर दो डोमिनेट करेंगे देन इट्स कॉल्ड एज बाईपोलैरिटी. और अगर बहुत सारे होंगे तो इट्स कॉल्ड एज मल्टीपोलैरिटी. सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. गाइज ये थे आज 60 क्वेश्चंस जो हमने इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेटेड डिस्कस किए हैं. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.